सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद काशान बॉल जमूर के साथ। आज हम बात करेंगे कराची में जो पानी की किल्लत है, किन किन इलाकों में पानी की किल्लत है और कराची के शहरी, कराची जो है एक मशहब समझा जाता है। इस शहर में रहने वाले बाकी जो है पानी की बूंद बूंद को तरसते हैं। आज हमने रुक करा है FC एरिया का। यहाँ पर शहरी जो है काफी परेशान हालत में हमें दिखाई दे रहे हैं। शहरियों से हम बात करेंगे। कितना साल तक इस इलाके में पानी नहीं आ रहा? इंसान आज मर रहा, पानी पीना, एक कतरा पानी इस एरिया में नहीं है। अभी हम देख रहे थे कि आप पानी के लिए जो है वहाँ से यहाँ पर आ रहे थे और इन दोनों पानी मिला आपको? अभी कहीं नहीं मिला भाई, कोई नहीं देने को राजी है। क्या कहना चाहेंगे वाटर बोर्ड को, मेयर कराची को? उनको आके यहाँ देखना चाहिए, ये हालत देख ले, फिर अपने आँख से देखने के बाद काम करें। देखिए भाई, सब जगह पानी के लिए इधर उधर मर रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ पानी, कहीं पानी नहीं मिल रहा। ऐसी एरिया तो बिल्कुल नाकारा इलाका, एक नलका कहीं पी नहीं। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल देखें नाज़रीन के बुजुर्ग शहरी मेरे हमरा मौजूद थे जो है पानी के लिए दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। FC एरिया की आवाम को जो है पानी मुहैया नहीं है। समंदर किनारे ये शहर आबाद है और यहीं के शहरी जो है पानी से महरूम है। K4 प्रोजेक्ट हुकूमत की जानिब से बड़े बड़े दावे किए गए। FC एरिया की आवाम जो वोट देखे यहाँ पर MPs MNS बनाती है, उनसे हम बात करेंगे। क्या पर वो आके झांकते हैं? कुछ उन्होंने पूछा कि पानी क्यों नहीं मिल रहा आप लोगों को, क्यों पानी से तरस रहे हैं? वो अपने से वोट लेने के नहीं आते हैं, वोट लेके चले आते हैं किसी भी पार्टी के हों, लेकिन यहाँ पर एक अरसे ज़माने से यहाँ पानी नहीं आता। पानी आता है तो वो ख़राब आता है और समझ लें कि यहाँ पर पानी डलवाया जाता है तो तकरीबन वो पानी की 1200 रुपये की यानी कि वो कैन दिया जाता है यहाँ पर, यानी कि शुरू की। और यहाँ पर ऐसा है कि बेचारे के जितने भी यहाँ पर मकीन है, जितने भी यहाँ पर रह रहे हैं, पानी के बूंद उनको परेशान है, यहाँ पानी नहीं दिया जाता। क्या कहना चाहेंगे मेयर कराची को, क्या कहना चाहेंगे वाटर बोर्ड वालों को, क्या कहना? मुस्तफा वहाब साहब को कहना चाहेंगे कि भाई आप थोड़ा रहम करें इस FC एरिया के ऊपर भी, कि पानी कम से कम नहीं तो एक दिन छोड़ के पानी दे दें, कि पानी तो दें। यहाँ तो बिल्कुल ही पानी नहीं दिया जा रहा, तो यहाँ की आवाम जो पानी के लिए बहुत परेशान हुई। और आप ये देखें सेवरेज का भी कैसा निज़ाम हुआ हुआ है यहाँ पर, जगह पानी भरा हुआ है, ना कोई साफ़ सफाई है ना सुथराई है, सब ऐसे ही पड़ा हुआ है यहाँ पर, सारा माहौल ऐसा ही है। तो हम यही कहना चाहेंगे मुस्तफा वहाब साहब से कि आप आएँ यहाँ का विज़िट करें और देखें यहाँ पर क्या हिसाब किताब है, यहाँ कैसा माहौल चल रहा है। यहाँ बिल्कुल ये पानी का जो है ना बड़े मसले मसाइल हैं, आप आके देखें तो सही। जी बिल्कुल, आपने देखा कि बड़ा अलमिया है कि यहाँ के शहरियों को जो है पानी नहीं मिल रहा है। एक और शहरी मेरे हमरा मौजूद है। सर कितने साल से पानी नहीं आ रहा है एरिया में? नहीं, पानी तो आ रहा है, ऐसी बात नहीं है। मसला है सारा लाइन का। यहाँ लोग ज़्यादातर जो रहे किराएदार, सही है, नए लोग आए। हम तो यहाँ 35-40 साल से रह रहे हैं, अल्लाह का शुक्र पानी आ रहा है। अभी बात करें मुस्तफा वहाब से पहले कौन था, ठीक है? यहाँ MP कौन है, यहाँ का MNA कौन है? मुस्तफा वहाब है? कौन है आप बताओ? पूछ नहीं थे, आवाम खड़ी है। MP MNA कौन है यहाँ पर? मुस्तफा वहाब तो नहीं है ना, किसी पार्टी का ही वो भले, उसका काम है ना। मुस्तफा वहाब कोई आया पानी लाने, पानी आता है। एडमिनिस्ट्रेशन जो उन्हीं के पास है ना, तमाम चीज़ें म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो है तमाम चीज़ें उन्हीं के पास है ना सर। वो ज़रा बताएंगे पानी का मसला जो मेन इशू है। यहाँ की आवाम से 10 यहाँ के लोगों ने बताया कि यहाँ पर पानी नहीं आ रहा। वाहिद आप करेंगे यहाँ पानी आ रहा है, आपको पानी मिल रहा है यहाँ पर? चले इनको भाई, इनको पानी मिल रहा है। आप बताएं सर कितने साल से पानी नहीं आ रहा? यहाँ काफ़ी अरसे से पानी नहीं आ रहा भाई, समझ में आया। पानी अब आ रहा है 24 की लाइन से, तो वो इतना गंदा पानी दे रहे हैं, गटर वाला पानी दे रहे हैं, समझ में आया। लाइनों में जो पानी आ रहा है वो गटर वाला पानी आ रहा है। रात में 2 बजे 2:30 बजे पानी देते हैं, सुबह तक देखते हैं भाई पानी साफ़ ही नहीं होता है। फिर उसके बाद फिर जैसा वैसा भाई हम भर लेते हैं, इसलिए कि बाथरूम के लिए इसके लिए इस्तेमाल तो करना है ना, क्योंकि 1500 रुपये की टंकी है। शहरी मेरे हमरा मौजूद थे, जबकि रेंजर्स की जानिब से जो है गैर कानूनी वाटर हाइड्रेंट्स की एक लिस्ट तैयार की गई थी, जिसमें एंटी थेफ्ट सेल भी थे। वो भी जो वाटर हाइड्रेंट उनके जो गैर कानूनी बने हुए थे उसको मिसमार करने का एक सिलसिला जो है वो भी शुरू किया गया था। इस हवाले से MD वाटर बोर्ड असदुल्ला खान साहब जो हैं उनसे भी हम बात करेंगे। ना कोई आ रहा है पानी के लिए, कोई भी नहीं है वहाँ पर। आप आके देखें औरतें कैसे, बच्चे पैसे और काम से आके लोग सारी रात पानी भरते हैं, वहाँ पे पानी मिल ही नहीं रहा पर। आप आए तो सही, इधर आए, मैं आपको पूरा इलाका दिखाता हूँ आपको। कितने साल से पानी नहीं मिल रहा? हमें तो 10 साल से पानी नहीं मिल रहा। सुबह ड्यूटियों पे जाते हैं, शाम को पानी भरते हैं, शाम को नहीं भरेंगे, सुबह भरेंगे। है ये गली का हाल देख लो, यहाँ के तो आते हैं बोर्ड लेके चले जाते हैं, उसके बाद कोई पूछता ही नहीं है कि आप लोग कहाँ रहते हैं कहाँ नहीं रहते। बस जब दरवाजा खटके कि अम्मा आ जाओ भाई वोट डालने के लिए आ जाओ,
उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम तो बहुत सख्त मजबूरी है। क्या कहना चाहेंगी हुकूमत को? हुकूमत को ये कहना चाहिए हमारे पे मेहरबानी करे और हमें पानी का करे, कुछ हमारी गली का करे। और क्या करेंगे, हुकूमत को यही करेंगे और ले दे के बैठ जाते हैं कोने पे। पानी का गैलन जो कितने का डलवाती हैं आप? पानी का गैलन 3000 का 4000 का टैंकर आता है, सही है। अब गरीब खाए बिल भरे पानी डलवाए, क्या करे बताओ जरा। मैं भी यही कहना चाहूँगी, जो पानी का मसला है, सही ना, काम से थके आते हैं, पानी को लेने चले जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे तरस रहे हैं पानी को, सही है। मूल का पानी हम ले नहीं सकते। 10 साल इस इलाके के अंदर पानी नहीं है, पानी की किल्लत हो गई है, बच्चे बड़े सब परेशान। गैस भी नहीं है, पानी भी नहीं है, गैस भी नहीं है, इतनी परेशानी है, इतनी मुश्किल से बच्चे पानी भरते हैं। बेटा पानी का तो इतना मसला है कि यहाँ पर गली में से जो लोग जाते हैं ना, इन्होंने रस्सी बांधी हुई है और गली में 5-6 कैन इन्होंने गले में डाले हुए थे। वापसी में 100-200 रुपया देते हैं रिक्शे वाले को कि भाई चलो हमें हमारे पहुँचा दो। सुबह बच्चे जाते हैं तो ऐसे ही चले जाते हैं। हमारे बच्चे सुबह उठते और सुबह 7:30 बजे घर से निकलते हैं जॉब पे, जब वापस आते हैं ना 6-7 बजे, ये बच्चा फिर वापस आके पानी भरता है, वरना हमें वॉशरूम जाने के लिए भी पानी नहीं नसीब होता है। कितने मसले 10 साल से पानी नहीं आ रहा सर। ये 10 साल मेरे ख्याल ये 10-12-15 साल हो गए, बिल्कुल ही नहीं। एक तो ये कुदरत की तरफ से है कि ये बोर का पानी सूख गया, बोर में पानी बिल्कुल नहीं, 300 फुट पे ही हो रहा है, 400 फुट पे और पानी नहीं है। अब वो दूसरे नंबर पे ये लैंड का पानी तो है ही नहीं। अब लैंड की खुदाई यहाँ हुई है, लैंड डाली है, पानी वानी नहीं है। अब उसमें ये नहीं हकीकतन ये अब ये फ़र्ज़ करो, अब उसमें ये ना कि पानी नहीं, अब वाशरूम जाने के लिए पानी लोगों के पास नहीं है। अभी आप ये 10 मिनट यहाँ खड़े हो जाएंगे तो मेरे ख्याल में ये कोई गेंद लेके जा रहा है, कोई आ रहा है। अब पहले होता है बंदे रोज़ी रोटी के लिए निकलते थे, अब सुबह होता है, रात होती है, पानी का ही फिक्र होता है। तो पानी का हकीकतन ही है ऐसी है कि ऐसे रह रहे हैं जैसे कि जंगल में रह रहे हैं। ये तकरीबन 3 से 4 साल हो गए ये मसला चल रहा है और बहुत परेशानी हो रही है। स्कूलों कॉलेज में भी जाना होता है, ड्यूटियों पे भी जाना होता है, सबसे पहले पानी भरना पड़ता है, फिर स्कूलों और ड्यूटियों पे जाना पड़ता है। बिल्कुल आपने देखा कि शहरी भी जो है वो एहतियाज करके थक गए हैं, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इदारा नूर हक में मैं मौजूद हूँ, जो इनसे हम बात करेंगे, जबकि बल्दिया उस्मा कराची में अपोजिशन लीडर हैं सैफुद्दीन एडवोकेट साहब, जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा हैं। सर, आपकी हाल ही के अंदर MD वाटर बोर्ड से भी मुलाकातें हुई। कराची के अंदर पानी की किल्लत का मसला जो शिद्दत इख्तियार कर गया, शहरी बड़े परेशान हाल है, कोई पुरसान हाल नहीं है शहरियों को। सबसे ज़्यादा फंड जो है जनरेट इस सिटी से होता है, समंदर के किनारे शहर वाक़ K4 प्रोजेक्ट खटाई के अंदर पड़ा हुआ है, आवाम बड़ी परेशानी के हाल में। सर, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कराची के तमाम मसाइल का यही हाल है। कराची की सड़कें भी बर्बाद हैं, कराची में कूड़ा भी नहीं उठ रहा, कराची में पानी भी नहीं आ रहा, कराची में सीवरेज का सिस्टम भी इसी तरह है कि इलेक्ट्रिक भी कराची की शहरियों के साथ ज़्यादती कर रही है। तो कराची के साथ तो ओवरऑल ज़्यादती हो रही है, लेकिन पानी का मसला इस वक्त बड़ा शिद्दत इख्तियार कर चुका है। तकरीबन 2/3 कराची ऐसा है जो पानी के मसले का शिकार है और 1/3 कराची ऐसा है जिसको समझिए महीने में एक दफ़ा पानी मिलता है, और बड़ी तादाद इसमें ऐसी है जिनको पानी ही नहीं मिल रहा। तो इसमें ज़ाहिर है कि जो हुकूमतों का जुल्म और ज़्यादती है वो ये कि नेमतुल्लाह खान साहब ने K3 मुकम्मल कराया था, K4 का मंसूबा शुरू किया था, तो आज तक K4 का मंसूबा किसी भी मुकाम पर नहीं पहुंच सका है। इससे पहले जो K4 के मंसूबे की जो डिज़ाइनिंग थी वो बाद में मुराद अली शाह साहब ने एक ब्रीफिंग में फरमाया था कि डिज़ाइनिंग गलत हो गई है और दोबारा इसके नए सिरे से करनी पड़ेगी। तो बाहर के उस मंसूबा टाल मटोल का शिकार है, तो ज़ाहिर किल्लत तो होनी है। पहली चीज़ तो यह है, किल्लत तो होनी है, लेकिन उस किल्लत पर इसी तरह काबू पाया जा सकता है कि एक तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो। लॉन्ग टर्म प्लानिंग कुछ भी नहीं है। K4 का मंसूबा अब तक तातुल का शिकार है, उसका कुछ नहीं पता कब वो बनेगा। शॉर्ट टर्म प्लानिंग ये है कि जो पानी इस वक्त अवेलेबल है उसको तो आप सही पहुंचा दीजिए, उसकी लाइनें तो दुरुस्त हों, उसकी जो लीकेज है वो तो ख़त्म हो। इस वक्त बहुत बड़ी मिक़दार पानी की लीकेज का शिकार है। डिस्ट्रीब्यूशन कोई है ही नहीं, वॉल ऑपरेशन कुछ है ही नहीं। इस वक्त जो टाउन नाज़मीन है, UC चेयरमैन है बेचारे, वो 24 घंटे इस काम पे लगे रहते हैं कि यहाँ पानी पहुँच जाए, वहाँ पानी पहुँच जाए। वाटर बोर्ड का अमला टोटल बिल्कुल इन कामों से लाताल्लुक़ हो चुका है। उसका काम सिर्फ क्या है, पैसे बनाना, पैसे लोगों से बटोरना, इसके अलावा उनका अब कोई काम ही नहीं रह गया। आप ये देखिए कि वाटर बोर्ड ने $1.6 बिलियन के अभी मुआहदे किए हैं कर्जा लेने के। $1.6 बिलियन कितने बनते हैं? तकरीबन 2.5 खरब रुपए। अब ये 2.5 खरब रुपए कहाँ खर्च होंगे? अभी आप जो फरमा रहे थे कि MD वाटर बोर्ड से हमने मुलाकात की 9 चेयरमैन हमारे पास जो टाउन्स के हैं वो भी हमारे साथ थे और लोग भी साथ थे। हमने उनसे पूछा कि ये 2.5 खरब रुपए के जो आप कर्जे ले रहे हैं कहाँ खर्च होंगे, तो इसकी कोई प्लानिंग तो आपके पास है ही नहीं।
आप ना टाउन चेयरमैनों से पूछ रहे हैं, ना यूसी के चेयरमैन से मशवरा कर रहे हैं कि आपके मसाइल क्या हैं। जब आप जो लोग ग्रास रूट लेवल पे हैं, जो इन मसाइल को फेस कर रहे हैं, अगर आप उनसे ही नहीं पूछते, आपको मसले मालूम ही नहीं है, तो उन्होंने जो हल्की फुल्की ब्रीफिंग इसके मुताल्लिक दी, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि ये तो पैसा इसका मतलब है सारा ख़त्म हो जाएगा, ख़र्च हो जाएगा, और जो एंड यूज़र है उसको तो फ़ायदा नहीं पहुँचेगा। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की कंसल्टेंसियाँ चल रही हैं, ह्यूमन रिसोर्स पे कंसल्टेंसी होगी, टेक्निकल फलाने पे और मिलियन ऑफ डॉलर्स की कंसल्टेंसीज़ हैं। इस तरह जो इनकी पूरी प्लानिंग है, ऑगमेंटेशन का भी काम वो शुरू ही नहीं किया इन्होंने। कि पानी है, वो कहते हैं अगर पानी आ भी गया तो ये पानी पहुंच नहीं सकता 3 साल तक, क्योंकि गली मोहल्लों की लाइनें और मुख्तलिफ लाइनें जो पानी को लेकर आती हैं वो इस काबिल नहीं है कि पानी को यहाँ पर पहुँचा सकें। सीवरेज का निज़ाम टोटल ख़त्म हो चुका है। हर दूसरे दिन कहीं पर बड़ी लाइन बैठ जाती है और पूरा का पूरा इलाका गटर के पानी में डूब जाता है। कोई उसका हल नहीं है। अगर आप जो मुकामी एसी है या एक्सीएन है उससे बात करें तो वो हाथ खड़े कर देता है, कहता है मेरे पास पैसे नहीं है। एमडी साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा ये गलत कहते हैं, हमने इनको तमाम वसाइल दिए हुए हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो अजीब व गरीब सूरत हाल है। हमने ये भी मुतालबा किया था कि जो ये आपके सुपरिटेंडेंट इंजीनियर्स हैं या जो वाटर बोर्ड का दीगर स्टाफ है, इसकी कम से कम जवाबदेही आप यूसी चेयरमैन और टाउन चेयरमैनों के साथ करवाएं, ताकि कम से कम ये इनको जवाब दे तो हम उनके साथ मिलकर प्लानिंग तो करें। अभी वहाँ टाउन चेयरमैन ने ये शिकायत की उनके सामने कि कुछ एक्सीएन ऐसे हैं, कुछ सुपरिटेंडेंट इंजीनियर्स ऐसे हैं जो टेलीफोन ही नहीं उठाते, जो मिलते ही नहीं हैं, और जिनकी सुबह ही शाम के 6 बजे होती है, रात भर वो जागते हैं माशाल्लाह और सारा दिन सोते हैं पड़े हुए, तो काम किस वक्त करेंगे। तो बात उनसे हुई है तफसील के साथ, हमने मसाइल भी रखे हैं, उनको एक यादाश्त भी पेश किया हमने सिलसिले में। अब देखिए कितना उस पर अमल होता है, लेकिन बज़ाहिर जो है सूरत-ए-हाल बड़ी गंभीर है और लगता ही है कि ये मसला हल नहीं कर पाएंगे और आइंदा खुदा न खास्ता ऐसा लगता है कि कराची में इस मसले पर बड़े फसादात हो सकते हैं। सर, रेंजर्स ने एक लिस्ट मुर्तब करी थी गैर कानूनी वाटर हाइड्रेंट्स जो चल रहे हैं कराची शहर के अंदर, उनको मिसमार भी किया गया था, कार्रवाइयाँ भी देखने में आई। क्या कहना चाहेंगे जो इनलीगल ये हाइड्रेंट चल रहे हैं, और इसके अलावा हज़ारों गैलन पानी योमिया की बुनियाद पर जो कराची में ज़ाया हो रहा है उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यूनिवर्सिटी रोड है, जमशेद रोड है, औरंगी टाउन का इलाका, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का इलाका, मंगो पीर से आने वाली लाइन चौक हुई हुई है, हज़ारों गैलन पानी योमिया ज़ाया हो रहा है, उस पर भी ज़रा बताएँ। कराची में बहुत बड़े पैमाने पर पानी चोरी हो रहा है, बड़े पैमाने पर नाजायज़ हाइड्रेंट्स चल रहे हैं और पानी घरों में नहीं आ रहा, लेकिन टैंकर्स के अंदर मुसलसल भरा जा रहा है। आज ही आपने खबर पड़ी होगी कि वाटर बोर्ड के एक अफसर को इस बुनियाद पर मुअत्तल कर दिया गया कि उन्होंने कहीं पर जाकर कितने सैकड़ों कनेक्शन जो है दरियाफ्त किए और बताया, उसकी वीडियो बनाई उन्होंने कि साहब देखिए मैं यहाँ पर आया हूँ और ये 20 की कनेक्शन या सैकड़ों 150 कनेक्शन हैं जो इलीगल लिए गए हैं और हाइड्रेंट्स चल रहे हैं इलीगल, उसकी वीडियो बनाई उन्होंने और डाली और उस पर कार्रवाई की, तो उन्हीं को मुअत्तल कर दिया। तो इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि देखिए, अगर हम ये कहें कि साहब एमडी के इल्म में या और किसी के इल्म में ये सूरत हाल नहीं है तो बिल्कुल गलत होगा। वाटर बोर्ड का अमला गली गली मौजूद है, आप कोई लाइन खोदने की कोशिश कीजिए, अपना कनेक्शन दुरुस्त कराइए, आप फ़ौरन वाटर बोर्ड का अमला पहुंच जाएगा कि आप कैसे ये काम कर रहे हैं। लेकिन वाटर बोर्ड के अमले को ये नहीं पता कि कहाँ का नाजायज़ हाइड्रेंट्स चल रहे हैं, किस तरह पानी चोरी हो रहा है। अभी वाटर बोर्ड ने बड़े फ़ख्रिया ये अपनी वो जारी की खबर कि हमने 1.5 अरब रुपए का मुनाफा कमाया, तो शर्म की बात है। अगर आप ये कहते हैं कि हमने हाइड्रेंट से 1.5 अरब का मुनाफा कमाया, तो इससे ज़्यादा शर्म की बात और क्या है कि लोगों के घरों में पानी नहीं पहुंच रहा और आप टैंकर्स के ज़रिए पानी फराहम कर रहे हैं, उसके मुनाफे को आप कह रहे हैं, लोगों का खून निचोड़ के आप कह रहे हैं कि हमने जो है 1.5 अरब रुपये मुनाफा कमाया। तो शर्मनाक सूरत हाल है। लेकिन मैं तो ये मुतनब्बे कर रहा हूँ कि देखिए, अगर ये सूरत हाल रही तो ये सूरत हाल इस तरह नहीं चलेगी। पाकिस्तान के लोग और बिलखसूस कराची के लोग जितनी मुसीबतों का शिकार हैं, अब लोगों के लिए बस हो गई है, पानी नाक तक आ गया है, लोगों के लिए ज़िंदा रहना मुश्किल हो गया है, पानी नहीं मिल रहा, औरतें बच्चे डोल उठाए मारे फिर रहे हैं, घरों में पानी नहीं आ रहा। सारा दिन नौकरी करके लोग 2-2 नौकरियां करके रात को 2 बजे घर पहुंचते हैं अपने, तो फिर उसके बाद पानी के लिए निकल खड़े होते हैं, पैसों से टैंकर नहीं मिल रहा, तो किस तरह लोग ज़िंदगी गुजारेंगे? पानी के बगैर तो ज़िंदगी नहीं बसर हो सकती। तो आपने कहा कि अपोजिशन लीडर बल्दिया उज़्मा कराची में सैफुद्दीन एडवोकेट साहब, इन्होंने बोल जमूर को टाइम दिया और पूरी तफसीलात से आगाह किया। इसी हवाले से वाटर बोर्ड हुकाम से भी हम बात करेंगे। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के मरकजी दफ्तर में मौजूद हूँ। इंचार्ज हाइड्रेंट सेल इलाही भट्टो साहब हैं, उनसे हम बात करेंगे किस तरह कराची में जो सरकारी हाइड्रेंट्स हैं वहाँ पानी की फराहमी जो है सार्फिन तक पहुँचाई जाती है। वाटर बोर्ड ने ये इकदाम जो OTS का किया, ऑनलाइन टैंकर सर्विस बुक कराने का, इससे पहले आम पब्लिक के पास कोई सोर्स नहीं था कि टैंकर वो किस तरह हासिल कर सकें। इस वक्त हम इस पोजीशन में हैं कि हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज कोटा बुक करवाया हुआ है। हमारे पास 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और एक डिस्ट्रिक्ट को हमने 6 लाख गैलन योमिया की तो जो है वो कोटा अलॉट किया हुआ है।
फॉर एग्जांपल जैसे डिस्ट्रिक्ट साउथ है, उसके लिए 6 लाख गैलन जो है वो आम पब्लिक जो है वो अपने यहाँ पे हम OTS के थ्रू वो टैंकर बुक कर सकती है। फिर आम एक शिकायत आती है जी, जो हम बुक कराते हैं तो हमें कोटा नहीं मिलता। अब आप देखें कि जैसे डिस्ट्रिक्ट साउथ है, डिस्ट्रिक्ट साउथ जो बाउंड्रीज़ हैं वो आपको पता है बहुत बड़ा एक डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट है, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट है। हमने उसको इसके अलावा और इसको सेग्रीगेट किया हुआ इलाकों में, सेक्टर्स में, ब्लॉक्स में। तो हमें एक एक ब्लॉक, एक एक सेक्टर के ज़रिए हमें कोटा उनको जो है वो अलॉट करना पड़ता है, जिसकी जो है वो क्वांटिटी कहीं पे जो है वो 15,000 गैलन, कहीं 25,000 गैलन, कहीं जो है वो 1 लाख गैलन, हम वो इलाके की जो है वो पॉपुलेशन के हिसाब से करते हैं। अच्छा, अब क्योंकि कराची में इस वक्त पानी की जो है वो शॉर्टेज चल रही है, आपको खुद पता है, क्योंकि हीट वेव था और कंजम्पशन बढ़ गई, इस वजह से जो है वो डिमांड हमारे अल्टीमेटली ये डिमांड हमारे हाइडेंट सेल पर आई। अब लोग 12 बजे हमारा ये ऐप ओपन होती है, तो 12 बजे आप बिलीव करें उस पर इतना हिट करें, क्योंकि लोग उसको अप्रोच कर रहे होते हैं। तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि सर्वर भी हमारा थोड़ा सा स्लो काम कर रहा होता है, क्योंकि बैक वक्त जो है वो तकरीबन 3,000 से 4,000 लोग जो है उस वक्त वो अटेम्प्ट कर रहे होते हैं फॉर टैंकर बुकिंग के लिए। तो फिर जिसको पहले मिल जाता है, जो वो क्यू में होता है, वो अपना कोटा वो अवेल कर लेता है। और इसके बाद जब 25,000 गैलन आपके बुक हो गए उस सेक्टर के, तो अगर आप 26वां आदमी उसको जब बुक करवाने की कोशिश करेगा तो उसके बाद मैसेज आ जाएगा जी आपका कोटा फुल हो गया है। इस बिना पे जो है वो उनको फिर वो टैंकर बुक कराने में थोड़ी सी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। दूसरी बात आपने पूछी कि अक्सर शिकायत होती है कि जी टैंकर बुक तो हो जाता है लेकिन टाइम पे मिलता नहीं है, ताख़ीर का शिकार होता है। ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि उसकी वजह क्या है, ये मैं थोड़ा लोगों से शेयर करना चाह रहा हूँ। एक्चुअली हमारे पास लोग टैंकर बुक करवाते हैं, उसके अंदर एक नंबर देते हैं, क्योंकि नंबर की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि जो हमारे पास तो एक मैप के ज़रिए सब चीज़ें हैं, लेकिन जो ड्राइवर होता है वो कोई इतना क्वालिफाइड नहीं होता कि वो लोकेशन पे जो है वो आपकी एड्रेस पे पहुंच पाए, तो उसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाता है। तो दैन जब हम यहाँ से हम 2 से 3 मरतबा उस कंज्यूमर को कॉन्टैक्ट करते हैं। अब कोई कंज्यूमर अगर फ़ोन नहीं उठा पा रहा किसी भी वजह से, तो फिर वो टैंकर ड्राइवर वहाँ पहुँच नहीं पाता, क्योंकि आपको पता है जो कराची के जो इलाके हैं या जो कराची की जो गलियां हैं वो इतना मतलब पेचीदा हैं कि वो हम लोग भी नहीं ढूंढ सकते। तो टैंकर ड्राइवर तो बेचारा एक इलिटरेट होता है, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता, तो इस वजह से जो है वो कभी कभी ताख़ीर का शिकायत होता है। कभी कभी क्या होता है कि कंज्यूमर्स जो हैं वो रॉन्ग एड्रेसेस पे टैंकर बुक कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका इलाका, मैं सदर की मिसाल दूंगा कि जी आपका गार्डन का इलाका है, तो आपने कोटा उठा लिया जी सदर का या लाइन्स एरिया का या किसी भी और इलाके का, तो फिर वो टैंकर वहाँ पे आपका बुक नहीं, फिर वो कैंसिलेशन में चला जाता है। तो ये काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से जो है वो टैंकर ताख़ीर का शिकार होता है। एक चीज़ मैं और बताना आपको ज़रूर मेरे वो है कि मैं आपको बताऊँ आवाम को कि इसी ऐप के ज़रिए डेली बेसिस पे हम कम से कम जो है 2300 से लेके 2500 कॉल्स रिसीव कर रहे होते हैं, जिसका डेटा मुझे पास बिल्कुल आप जिस वक्त चाहें, हमारे पास कॉन्टैक्ट नंबर हैं कि लोगों से कन्वर्सेशन होती रहती है हमारी। और इसी ऐप के ज़रिए डेली में तकरीबन 1800 से 2000 टैंकर जो है इसी ऐप के ज़रिए मैं लोगों को दे रहा हूँ। एक मैं अपील ज़रूर करूँगा आवाम से कि लोग जो है कुछ पैसे बचाने के लिए प्राइवेट लोगों से टैंकर ख़रीद रहे होते हैं, इल्लीगल हाइड। अच्छा, वो क्या करते हैं, फिर वो मुख्तलिफ इलाकों में चले जाते हैं, वो हब की साइड चले गए, वो साकरान की तरफ चले गए, वो यहाँ से आपके घरों की साइड पे चले गए, तो फिर वो जो पानी हमारी फॉर एग्जांपल कोई लाइनों से कहीं लीकेजेस आ रहा है या कहीं बारिश की वजह से जोड़ों में जमा हो गया पानी, तो वो जो ड्राइवर हजरात हैं जो फिलिंग चार्जेस बचाने की खातिर 200-300 बचाने की खातिर वो वहाँ से पानी ले लेते हैं और वो पानी फिर मुजरे से है जो पानी सप्लाई करता है। तो मेरी आवाम से यही होगी कि जब भी आप टैंकर लें, आप वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन के हाइडेंट से टैंक लें और ई स्लिप, क्योंकि जो ई स्लिप आएगी उसमें QR कोड के साथ हमारी ई स्लिप जो है वो हम देते हैं जब हमारी टैंकर की डिलीवरी होती है। QR कोड होता है, आप आसानी, आजकल मैंने उसका दौर है मीडिया का, आप उसको स्कैन करें, आपको पता चल जाएगा कि ये टैंकर किस हाइडेंट से आया है, किस वक्त निकला है, इसकी एक्सपायरी कितनी है, इसका जो चार्जेस कितने हैं, ये सब चीज़ सबका सब डेटा उसके अंदर जो है
ये आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तमाम सिस्टम जो है वो टोटल डिजिटाइज्ड है और कोई भी पर्सन कराची का कोई भी शहरी आके यहाँ पे हमारा चेक कर सकता है, चाहे वो रोड पे चाहे तो वो अपने टैंकर के ज़रिए QR कोड के ज़रिए वो चेक कर सकता है। तो इसलिए आपसे मतलब मैं लोगों से ये इल्तमास करूँगा कि काइंडली आप जब भी टैंकर लें वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के हाइडेंट से उन टैंकर लें। कराची में पानी की किल्लत ने शिद्दत इख्तियार कर ली है। इसी हवाले से हमने वाटर बोर्ड हुकाम से भी बात की और आवाम से भी बात करी। वेलकम टू बोल जमहूर। बोल जमहूर में मैं हूँ शाहिद अली सक्खर से। आज एक अहम मसले पर बात करेंगे। FBR की जानिब से ताजरों पर एक ताजिर दोस्त टैक्स स्कीम नाफिज की गई है जिसमें उन्हें माहाना फ़िक्स टैक्स अदा करना है। ये फ़िक्स टैक्स क्या है? इस फ़िक्स टैक्स से ताजिर जो है वो नाराज़ नजर आते हैं और वो मुल्क गिर हड़ताल की तैयारी कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो टैक्स स्कीम हम पहले ही इनकम टैक्स अदा कर रहे हैं, उसके बाद हम पर ताजिर दोस्त स्कीम जो है वो नाफिज की जा रही है। ये ताजिर दोस्त स्कीम है क्या? ताजिर क्यों नाराज़ है? आइए बात कर लेते हैं। पहले हम ताजिरों से बात करेंगे, इनकम टैक्स के मारूफ वकील से बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि इनकम टैक्स कमिश्नर सक्खर से भी बात करें। उसके साथ साथ हम ये वजाहत करें कि आखिर ये ताजिर दोस्त स्कीम है क्या और इससे क्या नुकसानात हैं और ताजिर इससे क्यों पसंद नहीं कर रहे हैं। आइए बात करते हैं ताजिरों से। ताजिर दोस्त स्कीम जो इस वक्त ताजिरों के ऊपर जो जोरी ज़बरदस्ती एक लागू की गई है, जो कि सरासर गलत है। हम पहले ही टैक्स इनकम टैक्स भर रहे हैं और ये कई किस्म के टैक्स हम दे रहे हैं। उसके अलावा गैस में, बिजली में और इनकम टैक्स हम सारे टैक्स दे रहे हैं। और जो ये ताजिर दोस्त स्कीम एक लागू की गई है वो सरासर गलत है, नाजायज़ है और ये गुंडागर्दी है। हम इसको किसी सूरत में कबूल नहीं करेंगे। तो नॉन फाइलर्स को फाइलर्स बनवाना चाहते हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं। आप 10 दफ़ा उनको फाइलर बनाए, हम हुकूमत के साथ मुकम्मल ताउन करेंगे। लेकिन जो फाइलर्स हैं उनकी आप जोरी ज़बरदस्ती उनके ऊपर 20-20 हज़ार 60-60 हज़ार रुपया माहाना लेवल पर एडवांस इनकम टैक्स अगर आप लगाएंगे तो वो हमें काबिल कबूल नहीं है। आज कराची के ताजिर एक जगह पर यकजा हैं तो वो बाजार मार्केटें बंद करें, इसी तरह पूरे पाकिस्तान की मार्केटें बंद होंगी। आप जो है ना जो फाइलर्स हैं उनको आप जोरी ज़बरदस्ती उनसे 60-60 20-20 हज़ार रुपया आप नहीं ले सकते। FBR की जानिब से जो ये ताजिर दोस्त स्कीम लॉन्च की गई है, ये दरअसल ताजिर दोस्त नहीं ताजिर दुश्मन स्कीम है। ये एक जालमाना जाबराना टैक्स है जो हुकूमत जो है ताजिरों पर लागू कर रही है। हम इसकी सख्त मुखालफत करते हैं। ये कोई तरीका नहीं है कि किसी भी बाजार के ऊपर आप एक ख्याली इनकम लगाकर उसके ऊपर आप टैक्स लगा दें। हम इसकी पहले दिन से मुखालफत करते आए हैं और हमने तहरीरी तौर पर भी FBR में जमा करा दिया है कि पाकिस्तान अंजुमन ताजरान उसको बिल्कुल जो है मुस्तरद करती। सर हमें तो समझ नहीं आ रहा फिक्स चार्जेस कैसे अदा करेंगे। सारा कारोबार का बेड़ा गर्क हो चुका है, काम है नहीं, मुलाजमों को तनख्वाहें देने के पैसे नहीं है, बिजली के इतने भारी भरकम बिल आ रहे हैं, वो कहाँ से भरें, हम कहाँ से कारोबार करें। और हमारी इनकम हो रही है महीने की 10-20 हज़ार रुपये, हुकूमत कर रही टैक्स दे दो 20 हज़ार रुपये, तो हम कहाँ से खाएंगे, कहाँ से मुलाजमों को तनख्वाह देंगे। इस तरह तो सारी लेबर हम निकाल देंगे, मुल्क में बेरोज़गारी बढ़ जाएगी, तो शायद हम 2-3 हज़ार रुपये टैक्स भर सकें। तो हम फ़िलहाल इस टैक्स को देने के काबिल ही नहीं है आवाम, और इस वक्त मस्जिद का बुरा हाल है, तो हम इस टैक्स को मुस्तरद करते हैं। जी बिल्कुल, ये जो ताजिर दोस्त स्कीम है ये बिल्कुल ही नामंजूर है। हम रिटेलर हजरात हैं, हमारे पास इतनी जो है कैपेसिटी नहीं है कि जो मज़ीद जो है ना और हम टैक्स अदा कर सकें। इनकम टैक्स वगैरह इतने मज़ीद टैक्स अदा कर रहे हैं और अभी जो डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप से 2.5% टैक्स हमें लगकर आ रहा है, जो हमारे प्रॉफिट के अंदर मार्जिन कम हो रहा है, उसके अंदर जो हमारा जो प्रॉफिट है वो वैसे ही कम हो गया है। आपने छोटे ताजिरों की बातचीत सुनी, मकामी ताजिर रहनुमाओं की बातचीत सुनी। आइए बात कर लेते हैं ताजिरों के मरकज़ी रहनुमा काशिफ चौधरी से कि वो इस अवाम दोस्त टैक्स के हवाले से अपना क्या मौक़िफ़ रखते हैं। पाकिस्तान भर की ताजर तंजीमें धोखे और फ्रॉड पर मबनी ताजर दोस्त स्कीम को मुस्तरद करती हैं। हम पहले दिन से ये मुतालबा कर रहे हैं कि हम टैक्स देने के लिए तैयार हैं, टैक्स दे रहे हैं और हम चाहते हैं कि हर कमाने वाला शख्स वो फाइलर होना चाहिए। लेकिन FBR ऐसी स्कीमें लाता है कि जिसके नतीजे के अंदर रद्द अमल पैदा होता है और ये जो टेबल है जिसके अंदर एक बाज़ार के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के कारोबारों पर, मुख्तलिफ़ किस्म के टर्नओवर पर एक ही तरह का टैक्स लगा दिया गया, ये किसी सूरत मुनसिफाना नहीं है, काबिल अमल नहीं है और ना ये स्कीम कामयाब हो सकेगी। अगर FBR ने इस स्कीम को
ज़बरदस्ती नाफिज करने की और ताजरों को खौफजदा और हरासा करने की कोशिश की तो पाकिस्तान की ताजर तंजीमें मुल्क गिर शटर डाउन भी करेंगी, एहतजाज भी करेंगी, धरने भी देंगी और हम किसी सूरत पाकिस्तान के ताजरों का और मईशत का इस्तेहसाल नहीं होने देंगे। आपने बातचीत सुनी ताजरों की, ताजर रहनुमाओं की। ताजिर दोस्त टैक्स स्कीम क्या है, इस हवाले से आइए बात करते हैं सक्खर शहर के मारूफ इनकम टैक्स कानूनदान वकील तारिक हुसैन सुमरो से। आइए बात करते हैं। ये ताजिर दोस्त स्कीम जो इंट्रोड्यूस की है गवर्नमेंट ने, कोई जुल्म भी नहीं है, जबर भी नहीं है, इसमें कुछ टेक्निकलिटीज़ हैं और उसको फैसिलिटेट किया है गवर्नमेंट ने कुछ हद तक के। डायरेक्ट जो भी ताजिर है वो अपने आप को इनरोल करवाएगा अपने सेल फोन के इंट्रोड्यूस थ्रू और हर मंथ एवरी मंथ वो अपना टैक्स खुद पेड करेगा। उसको हम लोगों ने एरिया में बाइफरकेट किया हुआ है, हर एरिया का अपना टैक्स रेट है, हर एरिया का अपना एलोकेशन के हिसाब से टैक्स रेट है और इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं, उनको फैसिलिटेट किया है। हाँ, कुछ डिफ़िकल्टीज़ हैं क्योंकि हमारे यहाँ जो आउटस्कर्ट्स में बंदे रहते हैं दे आर अनअवेयर ना, उनको पता ही नहीं किसी चीज़ का वो कैसे टैक्स भरेंगे, उनके लिए डिफ़िकल्टीज़ हैं, नो डाउट डिफ़िकल्टीज़ बहुत हैं। एक बंदा है ले महीने वो कैसे टैक्स भरेगा, उसको हर महीने उसकी टैक्स को पेड करना होगा उनको जो स्कीम है इससे बिल्कुल ताजिर बहुत परेशान है, उसमें गम और गुस्से की लहर पैदा हो रही है। हो सकता है कुछ नेगोशिएशन हो जाए गवर्नमेंट की तरफ से और ताजिरों की तरफ से, ये टैक्स में कोई चेंज आ जाए, लाएअमल कोई नया बन सकता है। ये ताजिर दोस्त जो टैक्स ये फिक्स टैक्स है, इससे मैं मुत्तफिक हूँ, ये फिक्स टैक्स है और हर मंथ एक उसमें लगेगा। जैसे 5,000 तो है तो 5,000 ही हर महीने उनको पेड करना पड़ेगा। FBR की ताजिर दोस्त टैक्स स्कीम को ताजिरों ने मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। ताजिरों का कहना है कि हुकूमत ने ये उनसे गुंडा टैक्स वसूल करने की कोशिश की है और ये नया टैक्स जो है ये गुंडा टैक्स है। ताजिर इस टैक्स को देने के लिए तैयार नज़र नहीं आते हैं। इस हवाले से हमने बात करने की कोशिश की इनकम टैक्स कमिश्नर सक्खर डॉक्टर परवेज शर से, लेकिन उन्होंने बातचीत करने से इनकार कर दिया। इस वक्त सूरत हाल ये है कि ताजिर जो हैं वो इस हवाले से एहतजाज की तैयारियां कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम हुकूमत को ये फिक्स टैक्स नहीं देंगे। बोल जमूर से इतना ही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।